नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी 8वीं क्लास में मैथमेटिक्स का 7वां टॉपिक है। टॉपिक है घन एवं घनमूल। देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल में दो दो के जोड़े होते हैं और घनमूल में तीन तीन के जोड़े होते हैं। तो सबसे पहले कल की तरह पहले थोड़ा सा बेसिक बताता हूं कि जब हम किसी भी प्राकृत संख्या का क्यूब करते हैं, घन करते हैं, तो इकाई के स्थान पर 0 से लेकर कोई भी अंक हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी अंक हो सकता है। जब हम किसी प्राकृत संख्या का क्यूब निकालते हैं, घन करते हैं, उसकी पावर 3 करते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक कोई अंक भी हो सकता है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है और 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 1000 होता है। तो 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0 कोई भी अंक हो सकता है। सबसे पहले एक तो हम प्राकृत संख्याओं का क्यूब याद रख सकते हैं। जब कंपटीशन लेवल पे या तो हम 25 तक इसका क्यूब याद रख लेते हैं, ठीक है। बाकी घन कैसे किया जाता है या घनमूल कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूं। कि मान लीजिए 12 का घन करना है, ठीक है। तो 12 का घन जब 1 से स्टार्ट किसी भी संख्या का हम घन करते हैं तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 का दुगुना 4 लिखेंगे, 4 का दुगुना 8 लिखेंगे। दोनों इधर भी और इधर भी काटा लगाना है। 4 का दुगुना 8 होता है, 2 का दुगुना 4 होता है। इनको जोड़ेंगे 8 8 4 12, 1 4 2 6 1 7, यानी कि इसका क्यूब आएगा 1728। ठीक है। और यदि हम दोनों अंक एक जैसे हैं, जैसे 22 33, तो दोनों अंक एक जैसे हैं तो क्यूब कैसे करेंगे कि 2 का क्यूब 8 होता है, फिर 2 का क्यूब 8 4 में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। 3 3 होता तो 3 का क्यूब 4 में लिखते, 4 4 होते तो 4 का क्यूब 4 पर लिखते। यहां पहली और लास्ट में काटा मारना है। 8 का दुगुना 16, फिर 8 का दुगुना 16, इनको जोड़ेंगे 8 16 और 8 24 का 4, 2 असल पाई, 16 8 24 और 2 26, 2 असल पाई और 8 और 2 10, तो 22 का क्यूब होता है 10 648। इसी तरह यदि दोनों अंक अलग अलग हैं, 32 है, 32 का क्यूब करना है या 23 का क्यूब करना है या किसी भी अन्य संख्या का जब क्यूब करते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 का क्यूब यहां लिखते हैं और जो 2 का क्यूब है ये इधर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 का वर्ग करके इससे गुणा करेंगे, 3 का वर्ग करके इससे गुणा करेंगे। 2 का वर्ग 4 4 3 12 यहां लिखेंगे, ठीक है। 3 का वर्ग 9 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, वही पहला और लास्ट वाला काटा। 12 का दुगुना 24, 18 का दुगुना 36, इनको जोड़ देंगे। 8 24 और 12 36 का 6 असल पाई 3, 36 और 18 54 और 3 57 का 7 असल पाई 5 और 27 और 5 32, तो 32 का क्यूब होगा 32 768। अब बात आएगी कि घनमूल कैसे निकालेंगे। घनमूल निकालने का तरीका होता है, देखो जैसे मान लीजिए 13824 है, इसका हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, राइट साइड से 3 के जोड़े बनाएंगे। ऐसे 3 का जोड़ा ये बना दिया हमने, 3 का जोड़ा बना दिया। अब क्या करेंगे कि ये 4 देखेंगे किसके प्राकृत संख्या के इकाई का घन करने के बाद 4 आता है, तो 4 केवल 4 आता है 4 के क्यूब में। तो इन दोनों की जगह तो लिखेंगे 4, तीनों की जगह लिखेंगे 4। अब ये 13 जो है, 13 से छोटी, ये किसका घन करने पर 13 से छोटा मान प्राप्त होता है। जैसे 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, ये 13 से बड़ा हो जाएगा। और यदि 2 का घन करते हैं 8, तो ये 8 है
ये 13 से छोटा है, इसलिए ये जो इससे छोटी ऐसी संख्या चूज करेंगे जिसका क्यूब इससे छोटा रह जाएगा, तो वो है 2 का घन, तो यहां लिखेंगे 2, तो इसका घनमूल आएगा 24। ठीक है, जैसे मैं कहूं 12,167, इसका घनमूल निकालना है, तो ये 3 का जोड़ा बना दिया राइट साइड से। 7 किस प्राकृत संख्या का घन है? 7 है, 3 का घन 27 में 7 आएगा, तो इन तीनों की जगह तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 3, और 12 से छोटी वही 2 का घन क्या होता है 8, जो 12 से छोटा होगा, तो यहां लिखेंगे 2, तो ये 23 का घन। एक जब भी हम एक इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखना है, 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन हो, किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन हो, या मैं कहूं कि किस छोटी से छोटी संख्या से, किस छोटी छोटी संख्या से भाग करें कि पूर्ण घन हो। देखो 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो किससे गुणा करें कि घन बन जाए, और किससे भाग करें, 2 अलग अलग बातें। वो कल मैंने बताया था जब वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक था, किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, किससे भाग करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। उसी तरह किससे गुणा करें कि घन बन जाए, किससे भाग करें कि पूर्ण घन बन जाए। अब वही मैंने बताया था, घनमूल वर्गमूल में 2-2 के जोड़े होते हैं, घनमूल में 3-3 के जोड़े होते हैं। वही 5 एकम 5 और 5 या 15, 5 पंजो 25, वही 27 पंजो 135, 3 नम 27 और 3 दिया 9। चूंकि पूर्ण घन बनाना है, घन के लिए घनमूल के लिए 3 के जोड़े होते हैं, यहां 3 का जोड़ा कंप्लीट है, 5 हमारे पास 2 5 है, तो किससे गुणा करें हम? 5 से गुणा करें कि पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, 3-3 के जोड़े में जो संख्या कम रह जाएगी उसी से गुणा करने पर पूर्ण घन होता है। अब वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग देने पर पूर्ण घन हो, तो भाग के लिए एक स्पेशल याद रखना है तुम्हें, बने हुए जोड़ों को छोड़कर, बने हुए जोड़ों को छोड़कर शेष बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। जोड़ा बन गया 3 का, बच गई 2 संख्याएं, 2 5 बच गए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो यदि 675 को 25 से भाग दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण घन होती है। मोटी बात यह है, गुणा के लिए तो 2-2 के जोड़े में जो संख्या कम रह जाए उसी से गुणा करने पर पूर्ण घन होता है, क्योंकि जोड़े घनमूल में घन में 3-3 के जोड़े होते हैं। भाग किससे दिया जाए? बने हुए जोड़ों को छोड़कर शेष बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा करके, दैट इज आंसर। जैसे मैं कहूं, एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं मैं कहूं कि एक संख्या है 3600, मैं कहूं कि 3600 को किससे गुणा करें, किससे गुणा करें कि पूर्ण घन होता है, और किससे भाग करें कि पूर्ण घन होता है। अब देखो क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर बनाएंगे 3600 के, 1800, उसके बाद 900, उसके बाद 450, उसके बाद 5 नम 45, 5 18 और 3 संगे 18 और 3 19। अब देखो किससे गुणा करें कि पूर्ण घन हो। घन के लिए मैंने बताया 3-3 के जोड़े होते हैं, ये 2 जोड़ा कंप्लीट है, ये 5 का ये 2 तो रह गए 5, 2 रह गए 3 और 1 रह गया 2, जबकि जोड़ा कंप्लीट करने के लिए 3-3 होना अनिवार्य है। रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 5 है, 1 5 की रिक्वायरमेंट है, 2 3 है, 1 3 की रिक्वायरमेंट है, 1 2 है तो 2 2 की रिक्वायरमेंट है, 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी कि यदि 60 से गुणा करेंगे तो ये 3600 को यदि 60 से गुणा करेंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा। किससे भाग करें कि पूर्ण घन हो, इसमें मैंने आपको बताया है कि बने हुए जोड़ों को छोड़कर शेष संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। जोड़ा 1 कंप्लीट है 2 का, 1 ही मिलेगा लगभग, बाकी जितनी संख्या है उनको गुणा करेंगे, 5 को 5 से, फिर 3 से, फिर 3 से, क्योंकि ये 450 के फैक्टर हैं, तो इनको जब आप गुणा करेंगे तो 450 ही आना है।
तो किससे भाग करें? 450, क्योंकि जब हम इनका गुणा करेंगे 5 5 3 3 2 तो वो 450 ही आना है। तो यदि 450 से हम भाग देंगे तो ये एक पूर्ण घन हो जाएगा। तो ये तो थी बेसिक बात है, क्योंकि इसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बार बार। एक्सरसाइज है 7.1। इसमें क्वेश्चन दे रखे है, वही क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं। एक में तो वही क्यूब बनाना है, कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने या पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। वही बता रहा है कि कोई ऐसी संख्या बतानी। 243 दे रखे हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं। 243 इसको किससे गुणा करें कि पूर्ण घन हो। ये मैंने अभी बताया है कि घन के लिए 3-3 के जोड़े देखेंगे, वही हम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले 3 8 24, 3 9 27, 81, 3 9 27 और 3 3 9। 243 को किससे गुणा करें कि पूर्ण घन हो। 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। ये 3 का जोड़ा कंप्लीट है, 2 3 है, जोड़ा के लिए 1 3 की रिक्वायरमेंट है। तो यदि इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। यदि गुणा करने के बाद संख्या पूछते हैं तो इसको गुणा करके बताना है, और केवल वो छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए कौन सी है जिसको गुणा करने पर घन बने, तो वो हमारा आंसर रहेगा 3। उसी तरह जो इसका तीसरा क्वेश्चन है कि भाई किस छोटी छोटी संख्या से भाग दे कि पूर्ण घन हो। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कौन सी संख्या है जिससे भाग देने पर पूर्ण घन होता है। जैसे मान लीजिए दे दिया हमें 128, इसको किससे भाग करेंगे पूर्ण घन हो, वही फैक्टर बनाएंगे। 2 छंगी 12 और 32 दूनी 64 और 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। तो मैंने बताया था बने हुए जोड़ों को छोड़कर शेष बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। ये जोड़ा कंप्लीट है, ये जोड़ा कंप्लीट है, तो बच गया क्या? 2 बच गया। तो इसको 2 से भाग देंगे, इसको 2 से भाग देंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा। क्योंकि भाग देंगे तो वही 128 में 2 का भाग देंगे 64 आएगा। 64 पूर्ण घन होता है 4 का। बड़े हुए जोड़ों को छोड़कर शेष संख्या 1 बचो, 2 बचो, 3 बचो, 4 बचो, सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसी संख्या से भाग देने पर पूर्ण घन होता है। चौथा क्वेश्चन दे रखे हैं कि परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5, 2 और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो सीधी बात, चूंकि एक तो घनाभ होता है, ठीक है, एक तो होता है घनाभ होता है और एक होता है घन। घन और घनाभ में ये अंतर होता है। जैसे इसको तो हम चाक का डिब्बा कह सकते हैं, ठीक है, और जो घनाभ होता है सेम आकृति होती है, लेकिन ये इसको हम कोई हाल कह सकते हैं, ठीक है, कोई कमरा कह सकते हैं, कोई लकड़ी का गुटका कह सकते हैं। मोटी बात यह है घनाभ वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, ठीक है। घन वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घन का जो आयतन होता है ये a की पावर 3 होता है, और घनाभ का जो आयतन होता है ये L गुणा B गुणा H होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसकी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। घनाभ की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर। चूंकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, तो इसका वॉल्यूम आएगा 5 × 25 और 2 25 दूनी 50 सेंटीमीटर की क्यूब। घनाभ आयतन हमेशा मीटर की 3 में होता है, ठीक है, और जो क्षेत्रफल होता है वो मीटर की स्क्वायर में होता है। एक विशेष बात ये भी ध्यान रखनी है कि आयतन केवल उन्हीं आकृतियों का निकलता है जिसकी ऊंचाई होती है, और क्षेत्रफल उनका निकलता है जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। 2 डायमेंशनल एरिया निकलता है, 3 डायमेंशनल इसका वॉल्यूम निकलता है, आयतन निकलता है। जब ऊंचाई भी साथ होती है तो फिर उसका आयतन निकलता है।
उसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट 7.2, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल निकालो। जैसे हमने वर्गमूल निकाला था, दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाया था, ऐसे घनमूल निकालना है। पहला क्वेश्चन इसमें 8-10 क्वेश्चन है। तो जैसे दे रखा है कि भाई 512 है, इसका हमें घनमूल निकालना है, ये गुणनखंड विधि से निकालना है। तो वर्गमूल की तरह घनमूल भी निकाल देंगे। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 64, 32, 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। घनमूल निकालना है तो घनमूल में 3 के जोड़े होते हैं। 3 2 है, 1 2 बाहर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ फिर 3 2 है, फिर 1 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ 3 2 है, फिर 1 2 बाहर आ गया। तो 512 का जो घनमूल निकलेगा वो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 का क्यूब 512 होता है। इसका घनमूल आएगा 8। इसी तरह इसमें 8-10 क्वेश्चन है, इनको गुणनखंड विधि से निकालना है। 3 के जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालनी है। तो अब 512 का घनमूल निकालना है, तो इसका आंसर आएगा 8। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसमें सत्य और असत्य बताने हैं। कुछ एक है जिसमें आपको बताना है ये सत्य है या असत्य। किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। कोई भी विषम संख्या है, जैसे मान लीजिए 3 विषम संख्या है, तो ये कह रहा है कि क्या विषम संख्या का घन एक सम संख्या होता है। 3 का घन तो 27 हो गया, विषम का घन विषम ही होता है। जबकि इसमें कह रहा है कि क्या ये सम संख्या होता है, या कह रहा है कि विषम संख्या का जब हम क्यूब करते हैं तो उसका जो मान आएगा वो इवन नंबर आएगा, सम संख्या आएगी। जबकि इवन नंबर नहीं है, ये ओड नंबर है, इसलिए ये पहला कथन असत्य है। तो हमें इस तरह सत्य और असत्य में आंसर देने हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, अब ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। ये भी बात असत्य है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ये भी बात असत्य है। ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का जो घन है 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ये कह रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उसका जब हम घन करते हैं, जैसे मान लो 12 का घन है, 12 घन 1728 है, तो ये कह रहा है 3 पर समाप्त होता है, जबकि 4 अंक आते हैं, 3 अंक नहीं आते। ये भी असत्य है। ये कह रहा है 1 अंक वाली संख्या घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, ये सत्य है। क्योंकि 1 अंक वाली जो संख्या है इसका घन 1 अंक में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 का घन करेंगे तो 1 अंक 8 ही आएगा, तो ये सत्य है। ठीक है, 1 अंक वाली संख्या का जब घन है वो 8 के बराबर होता है। एक इसमें जैसे एक क्वेश्चन तीसरा जो है, इसमें डायरेक्ट जैसे पूछ रखा है कि बगैर गुणनखंड किए आपको बताना है कि 1331 का घनमूल क्या आएगा। तो ये थोड़ा सा याद ही रख लेना कि 13 का जो घन है वो 1331 आता है, 12 का जो घन है वो 1728 आता है, 13 का जो घन है ये 2193 आता है, 14 का घन ये 2744 आएगा। ठीक है, ये थोड़े से रिमाइंड ही कर लेना, ये 3375 होता है। 16 का जो घन है ये 4096 होता है। उसके बाद 17 का जो घन होता है ये 4913 होता है। ठीक है, उसके बाद 18 का जो घन होता है शायद 68-69 होता है। 18 का घन क्या होता है? 58-32 होता है। और 19 का घन ये 68-69 होता है। और 20 का घन ये 8000 होता है। 21 का घन जो होता है वो 9261 होता है। और 22 का जो घन होता है 10,648 होता है।
23 का जो घन होता है वो 12,167 होता है। 24 का जो घन होता है ये होता है 13,824 होता है। और 25 का जो घन होता है वो 15,625 होता है। तो ये थोड़े से याद भी रख लें।